दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा YouTube चैनल बीएससी मैथ्स वाला पे। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, जेक बोर्ड का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 5 जो कि बेस्ड है JCERT रांची पर। ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न 5 को पढ़ते और ध्यान पूर्वक समझेंगे। ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात इस प्रश्न में। देखिए, संकेतों लेस देन, कोमा, ग्रेटर देन और इक्वल टू में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब क्वेश्चन कहने का अर्थ यह है कि ये जो संकेत दिया हुआ है, बड़ा, छोटा, बराबर, छोटा, बड़ा और बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। इससे क्या, इसका क्वेश्चन कहने का अर्थ है कि जैसे दो परिमेय संख्या आपको दे देगा, ठीक है, ये दो संख्या आपको दे देगा, ये दो भिन्न दे देगा आपको, और आपको बताना है, उन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, या कौन सा भिन्न आपस में बराबर है, इन संकेतों के माध्यम से। ठीक है ना। ठीक है। तो जैसा कि चलिए प्रश्न ए से शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न ए में क्या बोला है, दिया हुआ है -3/7 और फिलिंग द ब्लैंक्स है, मतलब कि रिक्त स्थान है, और 2/3 है। ये दो परिमेय संख्या दिया हुआ है जो कि भिन्न के रूप में है। ठीक है। और बताना है कि ये भिन्न बड़ा है या ये भिन्न बड़ा है। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं, माइनस में ये 3/7 है और ये प्लस में 2/3 है। तो माइनस प्लस तो इतना तो आपको पता ही होगा कि जो भी चीज़ माइनस में होता है वो ऑलवेज छोटा होता है प्लस कंपेयर टू प्लस वाले संख्या में। ठीक है ना। अगर कोई भी चीज़ माइनस में है तो प्लस वाले से तो वो ऑलवेज छोटा ही होगा ना। तो यहाँ पर ये भिन्न ऑलवेज बड़ा हो जाएगा। ठीक, ऑलवेज नहीं, ये भिन्न बड़ा हो जाएगा इस भिन्न के कंपेयर में। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कौन सा संकेत यूज करोगे, ये वाला। ठीक है ना। 2/3 जो है ये बड़ा होगा। ठीक है ना, ये भिन्न बड़ा होगा। ठीक है। असंकेत कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। चलिए बी नंबर पे चलते हैं। देखिए, बी नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, -2/3 रिक्त स्थान, 5/-8। ठीक है ना। ये दो परिमेय संख्या दिया हुआ है। ठीक है। ये दो परिमेय संख्या को आपको बताना है कौन सा परिमेय संख्या बड़ा है, कौन सा परिमेय संख्या छोटा है, और यह आपस में इक्वल है, यह बराबर है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले में तो हम लोगों ने आसानी से बता दिया था कि क्योंकि ये माइनस में था, ये प्लस में था। यहाँ पर आप देख पा रहे दोनों माइनस में है, तो बताना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। -2/3 5/-8। यहाँ पर आप दूसरा परिमेय संख्या यानी दूसरे भिन्न में देख रहे हैं कि इसके हर में माइनस है। ठीक है। इस हर, ये जो माइनस है हर में, इस माइनस को हमें सबसे पहले अंश में शिफ्ट करना होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके हर में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और तो अंश में भी -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। -2/3। देखिए, इस प्रकार हमारा जो नया भिन्न प्राप्त होगा, 5 एकम 5, लेकिन माइनस प्लस माइनस, माइनस में 5, माइनस माइनस प्लस, और 8 एकम 8। देखिए नया भिन्न जो हमें मिला, ये जो माइनस था हर में, वो कहाँ चला गया, अंश में शिफ्ट हो गया। ठीक है। अब इस भिन्न के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो चलिए, अब पता कैसे करेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है एक दूसरे के कंपेयर में, या इक्वल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दो परिमेय संख्या का जो हर दिया हुआ ना, 3 और 8, ये 3 और 8 का क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो चलिए एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले आप साइड में कहीं एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेने पे आपका 24 आएगा। ठीक है ना। एलसीएम क्या आएगा, 3 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 24 आएगा। ठीक है। 3 और 8 का एलसीएम हमेशा 24 आएगा। ठीक है। तो देखिए 3 8 का एलसीएम जब 24 आएगा तो -2, एक एक भिन्न को अलग अलग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना, इस परिमेय संख्या को। अब यहाँ पे हम क्या करना है कि ये जो भिन्न है -2/3, देखिए ये जो भिन्न है -2/3, इसका ये जो हर है ना, इस भिन्न का हर, इस हर को इस एलसीएम के इक्वल करना है। ठीक है। इस हर के इक्वल करना है। इसके लिए क्या करना होगा, हमें इक्वल करने के लिए यहाँ पे किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा, तब तो इस एलसीएम के इक्वल होगा। तो इसके हर में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, और तो इसके अंश में भी हमें 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न क्या होगा, 8 दूनी का 16, माइनस में 16, 8 तिहाई 24। देखिए इस भिन्न से, मतलब इस भिन्न का नया रूप क्या है, -16/24। और देखिए इसका हर जो, इस परिमेय संख्या का हर जो है, इस
इस एलसीएम के बराबर आ चुका है, ठीक है ना। इस प्रकार दूसरा भिन्न के साथ, दूसरे परिमेय संख्या या दूसरे भिन्न के साथ भी यही करेंगे, जो -5/8 है। इसके साथ क्या करेंगे, यहाँ पर इसका ये जो परिमेय संख्या है इसके हर के साथ, इसके हर में भी हम ऐसे कोई संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा ये जो हर है इस एलसीएम के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंश में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 तिहाई 15, माइनस में 15 और 8 तिहाई 24। आप देख पा रहे हैं जो हमारा दो नया भिन्न बनकर आया है, दो परिमेय संख्या जो बनकर आया उसका हर आपस में इक्वल है, 24 है, ठीक है ना। तो चलिए एक साथ इन दोनों को पहले क्रम में लिख देते हैं, -16/24 और -15/24, ठीक है। देखिए, और सबसे पहले तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम एलसीएम लिए क्यों। एलसीएम हम इसलिए लेते हैं ताकि दो परिमेय संख्या जो हमारा नया बनकर आए उसका हर जो है समान हो जाए। और हर क्यों समान हो जाए, जब हर आपस में समान हो जाता है ना, जब दो भिन्न या तीन भिन्न या तीन से ज़्यादा भिन्न, ये मतलब कि जो 3 से ज़्यादा भिन्न, 4 या 5, 6 जितना भी भिन्न हो, जितने भी परिमेय संख्या उनका हर जब आपस में समान होता है तो हम लोगों को कंपेयर करने में आसान हो जाता है कि कौन सा परिमेय संख्या बड़ा है और कौन सा परिमेय संख्या छोटा है, भिन्न के रूप में जो होता है। क्योंकि उनका डायरेक्ट हम उनके अंश पे फोकस करते हैं। जिस भी परिमेय संख्या का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, जिस भी परिमेय संख्या का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा, ठीक है। जब आपस में हर समान हो तो यहाँ पे देखिए दो परिमेय संख्या का हर आपस में समान है, तो हमें कंपेयर करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा, सहूलियत होगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं -16 हमेशा छोटा होगा किससे, -15 से, क्योंकि माइनस में कोई भी चीज़ जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन में मान क्या था, -16/24 का क्वेश्चन में मान था -2/3। आप यहाँ पे -2/3 लिख देंगे, रिक्त स्थान दे देंगे। -15/24 का मान क्या था, -5/8, ठीक है। आप चाहे तो माइनस नीचे भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन में तो यहाँ पे ये मान था ना, ठीक है। क्वेश्चन में भी आपको ये देखने को मिलेगा, मैंने तो बस हर से माइनस को क्या अंश में शिफ्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा भिन्न बड़ा होगा, ये वाला भिन्न बड़ा होगा, तो ये वाला संकेत का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार हम प्रश्न अब 15 का सी पर चलते हैं। देखिए 15 का जो सी है, देखिए 15 का जो सी है, 0 रिक्त स्थान -5/6, ये तो साफ साफ आपको दिख जाएगा, 0 -5/6, ये साफ साफ आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे कौन सा संकेत होना चाहिए। 0 से बाईं ओर जाने पे हमेशा माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में, चलिए आपको पहले करके दिखा देता हूँ। ये 0 है सेंटर में, इधर जाने पे प्लस का 1, इधर जाने पे प्लस का 2, और इधर मतलब आप बढ़ते जाओगे तो इनफाइनाइट तक नंबर आएगा, प्लस का 3, प्लस का 4, मतलब कि ये क्या आ रहा है, घनात्मक प्राकृतिक संख्या आ रहा है, ठीक है ना। इधर क्या आएगा, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या आएगा, ठीक है। देखिए तो 0 से बाएं ओर जाने पे सब संख्या माइनस में है, 0 से दाहिने तरफ जाने में सारा का सारा संख्या प्लस में है। तो प्लस वाले संख्या से 0 ऑलवेज छोटा होता है और माइनस वाले से ऑलवेज बड़ा होता है। तो यहाँ पर 0 क्या होगा, बड़ा होगा -5/6 से, ठीक है। तो इस प्रकार चलिए 15 का सी भी सॉल्व हो चुका है। अब डी पे चलते हैं। डी में क्या बोल रहा है, -2/3 है रिक्त स्थान। अब यहाँ पे 0 दिया, सेम प्रॉब्लम है, देख लीजिए कौन सा संख्या बड़ा होगा तो 0 बड़ा होगा। आप यहाँ पे ये वाला संकेत का यूज करेंगे, ठीक है। डी भी सॉल्व हो चुका, ठीक है। चलिए अब ई पर चलते हैं। अब देख पा रहे होंगे ई नंबर प्रश्न को, अब इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का ये परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या का हर जो है आपस में, हर का क्या करेंगे, आपस में एलसीएम लेंगे। आप एलसीएम ले लेना हल करते टाइम। 11 और 22 का जब आप एलसीएम लोगे तो 11 एकम 11, सॉरी यहाँ 22 है, 11 दूनी का 22,
फाइनली जो आपका एलसीएम निकल कर आएगा 22 ही निकल कर आएगा, ठीक है ना। चलिए आप पहले वाले भिन्न से शुरू करते हैं। -2/11 को इसके हर में हम ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें ताकि इसका हर जो एलसीएम के बराबर आ जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इसके अंश में भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। इस प्रकार 2 दूनी का 4, माइनस में 4, 11 दूनी का 22। देखिए इसका हर जो है इस एलसीएम के इक्वल आ गया है। दूसरा भिन्न क्या था हमारा, दूसरा परिमेय संख्या -3/22। इससे भी आप सेम ही काम करोगे। इसके हर में ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें ताकि एलसीएम के इक्वल हो। तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्योंकि 22 ऑलरेडी है यहाँ पे। -3, 22 से कम 22, ठीक है ना। देखिए 2 परिमेय संख्या हमारा बन के आ चुका है जिसका हर आपस में इक्वल है। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर को इक्वल क्यों करते हैं। -4/22 और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा -3/22। कंपेयर कीजिएगा, लेकिन अभी पहले क्वेश्चन में जो मान है उसे उतार लीजिए। नहीं, क्वेश्चन में जो मान है वो बाद में उतारिएगा, पहले आप इन दोनों में कंपेयर कीजिए। देखिए इसका हर आपस में इक्वल है। जब हर आपस में इक्वल होता है तो अंश पे ही हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो बताइए -4 बड़ा कि -3 बड़ा। तो -3 बड़ा ना, तो ये बड़ा हो गया। तो इसका मान क्या है क्वेश्चन में आप देख लीजिए। इसका मान क्वेश्चन में आपका वही है -3/22, -3/22। और इसका मान क्या है -2/11, -2/11। ये रिक्त स्थान है, ये बड़ा होगा ना, तो आप इससे ये वाला संकेत दे देंगे, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न ई भी हमारा जो है सॉल्व हो चुका। चलिए प्रश्न एफ पर चलते हैं। देखिए प्रश्न एफ जो है हमारा दिया हुआ है 2 परिमेय संख्या 1/3 रिक्त स्थान -1/4, ठीक है ना। अब इसे हमें हल करना है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। हल करेंगे तभी तो कंपेयर पता चलेगा कि कौन सा परिमेय संख्या बड़ा है और कौन सा छोटा। तो सबसे पहले तो आप इसे देखोगे -3 जो है इसको हम पहले अंश में शिफ्ट कर लेते हैं। इसके लिए -1 से यहाँ मल्टीप्लाई और इसमें भी इसके अंश में भी -1 से मल्टीप्लाई। -1 और +3 कैसे हुआ। यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, तो माइनस आ जाएगा प्लस माइनस। यहाँ माइनस में 3 है, यहाँ माइनस में 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कंपेयर करेंगे। -1/3, ठीक है। और सबसे पहले तो -3 और सॉरी ये भिन्न नहीं है, ये अब ऑलरेडी यहाँ पे ये उतार दीजिए। -1/4। हाँ, अब ये जो नया भिन्न हमारा आया, नया परिमेय संख्या, अब ये इसके हर का क्या करेंगे, आपस में एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, ले लीजिएगा एलसीएम, क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर से वही काम करते, इसके हर को क्या करेंगे, एलसीएम के बराबर करेंगे। तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंश में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। हमारा इस प्रकार प्राप्त भिन्न जो है 4/12 आ गया। दूसरा भिन्न के साथ भी यही काम करेंगे। -1/4, इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका हर जो एलसीएम के बराबर हो जाए। तो इसके अंश में भी 3 से मल्टीप्लाई, तो -3, सॉरी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे माइनस छूट रहा है, यहाँ माइनस लगा लीजिएगा आप, ठीक है। और 4 तिहाई 12, ठीक है ना। चलिए अब इसको एक क्रम में लिख लीजिए, -4/12 -3/12। अब बताइए कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा। देखिए इसका हर आपस में समान है, तो -3 ऑलवेज बड़ा होगा -4 से, तो ये वाला संकेत यूज होगा। लेकिन क्वेश्चन में जो इसका मान है पहले आप उतार लीजिएगा। देखिए -3/12 का मान -1/4 है, -4/12 का मान -1/3 है। -1/3 रिक्त स्थान, यहाँ पे मैं -1/4, तो ये वाला भिन्न बड़ा होगा, ठीक है। इस प्रकार हम प्रश्न को F नंबर प्रश्न को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। 5 का सभी प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। एक आखिरी का प्रश्न रह गया था हमारा,
इस प्रश्न संख्या 15, ठीक है ना। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 15 को भी हल कर लेते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न जो है हमें क्या कह रहा है, -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करे कि 28 प्राप्त हो। ठीक है ना। कहने का सेंस ये है, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि -7/13 से कौन सी ऐसी संख्या को गुना करना, मतलब एक संख्या ये दिया हुआ, दूसरी ऐसी कौन सी संख्या को इसमें गुना कर दें कि हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त हो, मतलब जो हमारा आंसर आए वो 28 आए। ठीक है ना, 28 के इक्वल हो जाए। ठीक है ना। तो चलिए हल करते हैं। पहली संख्या जो है -7/13, दूसरी संख्या हम x मान लेंगे। ठीक है ना। दूसरी संख्या हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है ना। पहली संख्या तो हमारा दिया हुआ, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, गुना करेंगे। -7/13 को गुना करेंगे x से, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 28 प्राप्त होता है। 28 प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो चलिए, x तो हमारा वेरिएबल, x का मान, हमें तो x का मान ही निकालना है, तो x रहने दीजिए। ये जाकर इधर इसके नीचे कुछ नहीं, तो मान लीजिए 1 है, तो -7 यहाँ गुना होगा और 13 कहाँ होगा, उधर गुना होगा। ठीक है। तो 13 को उधर कीजिए, 28 गुने 13 और -7 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, जब इससे इसको भाग दोगे तो -4 बार में कट जाएगा और 13 बचा हुआ है। x का मान -4 गुने में 13, फाइनली हमारा x का मान क्या आ जाएगा, 13 चौके 52। देखिए -52। आपका प्रश्न संख्या 15 भी हल हो चुका है। तब तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा, और कहीं भी किसी भी टाइप का आपको अगर डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है। हम आपका डाउट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ।